डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चीन के प्रति नरम रवैया अपनाया है। चीनी एक्सपर्ट इसके कई मतलब निकाल रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप के रुख में अचानक बदलाव, क्या रणनीतिक चापलूसी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चीन के लिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत दिलचस्प और हैरानी भरी रही है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चीन के प्रति बेहद सख्त रुख बनाया रखा। हालांकि चुनाव जीतने के बाद और 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने चीन का ज्यादा जिक्र तो नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा जैसे अन्य देशों पर अपने जुबानी हमले और तेज कर दिए। ट्रंप ने चीन के प्रति सख्ती दिखाने के बजाय दोस्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का चीन के विशेष प्रतिनिधि और उपराष्ट्रपति हान झेंग का स्वागत करना शामिल है। झेंग के शपथ ग्रहण समारोह में टेस्ला के सीईओ और ट्रंप के दोस्त समझे जाने वाले एलन मस्क सहित अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की। ऐसे में भी खबरें हैं कि ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में चीन का दौरा करेंगे। यह चीन को लेकर बाइडेन के नजरिए से बिल्कुल अलग है। ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान चीनी वस्तुओं पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने पर ध्यान दिया है। उन्होंने 1 फरवरी से दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगाने के प्लान की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन चीन पर टैरिफ लगाने के जिस प्लान पर विचार कर रहा है, उसमें चीन का केवल 10% टैरिफ लगाना शामिल है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने टिकटॉक के मुद्दे पर भी उदार रुख अपनाया है और टिकटॉक पर प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया है कि टिकटॉक को बचाया जाना चाहिए। चीन के विशेषज्ञ ट्रंप के उदार रवैये से आशावादी हैं और उनका मानना है कि इससे पता चलता है कि ट्रंप चीन के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन अमेरिका और ट्रंप के लिए फायदेमंद साबित होने वाली रियायतें देता है तो ट्रंप अपनी चीन नीति पर फिर से विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या ट्रंप और शी जिनपिंग समझौता कर सकते हैं? ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी शी जिनपिंग उनके शीश महल मारे लागो में उनसे मिले थे, लेकिन इसके 1 साल के भीतर ही द्विपक्षीय संबंध चरमरा गए थे। चीन के कई रणनीतिकार ट्रंप के इरादों को शक की नजर से देख रहे हैं। चीन ने रेनमिन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और अमेरिकी मुद्दों के विशेषज्ञ जीन कैनरोंग का कहना है कि ट्रंप अपने दिल में चीन को एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानते हैं। उनके मंत्रिमंडल में चीनी के प्रति कट्टर रुख रखने वाले मंत्री भरे हुए हैं, जैसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्टर्स। भले ही चीन को लेकर उनकी रणनीति बदल सकती है या पहले से अधिक जटिल हो सकती है, लेकिन चीन को लेकर उनका रवैया इतनी आसानी से तो नहीं बदलेगा। कैंग रोंग ने कहा कि ट्रंप का चीन की चापलूसी करना उनके नजरिए में बदलाव को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि वो चीन अमेरिका संबंधों को सुधारने की जिम्मेदारी पूरी तरह से चीन पर डालना चाहते हैं। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग सेनेजने में एडवांस स्टडी ऑन ग्लोबल एंड कंटेम्पररी चाइना इंस्टीट्यूट के डीन झेंग योंग नियान का भी यही मानना है। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाना नहीं छोड़ेंगे और न ही वो चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने या उस पर एकाधिकार करने की अपनी कोशिश छोड़ेंगे। चीनी मीडिया में छपे लेखों में भी कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा के प्रति ट्रंप के हालिया प्रस्ताव महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं। ट्रंप इन देशों को अमेरिका के प्रभाव में लाकर इनके संसाधनों, उद्योग और बाजार को मिलाकर एकीकृत उत्तरी अमेरिका का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके जरिए वो चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर अमेरिका की निर्भरता से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक स्वतंत्र इंडस्ट्रियल इकोलॉजी बनाना चाहते हैं। चीन के लोकप्रिय समाचार वेबसाइट guancha.com पर एक लेख में कहा गया है कि इससे चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का
मुकाबला करने के लिए अमेरिका की सैन्य शक्ति भी रणनीतिक रूप से बढ़ेगी। इसी कारण ट्रम्प ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ दुनिया के दुर्लभ खनिजों का लगभग 1/4 से लेकर 5वां हिस्सा है और यह उनकी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध होगा। चीन और अमेरिका के बीच पावर प्ले का गेम चल रहा है। चीन के पास अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए कई दुर्लभ खनिज हैं, जो रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। लेकिन चीनी पर्यवेक्षकों का तर्क है कि ट्रम्प अब इस बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं और चीन के बिना ही एक सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, जिससे अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति हो। ट्रम्प अपनी इस कोशिश में कितने सफल होंगे कहा नहीं जा सकता। इन सब बातों को देखते हुए चीन के रणनीतिक समुदाय ने ट्रम्प 2.0 को लेकर जो संदेश दिया है वो भी काफी दिलचस्प है कि चीन का विकास अजेय है। चीन अमेरिका पर निर्णायक बढ़त लेने की राह पर है। अमेरिका अब अपनी हताशा को केवल अपने पिछलग्गू देशों पर ही निकाल सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय चीन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और रनर अप के लिए भारत जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह बन रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।